आपका मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो रही है। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दरअसल 20 जून तक ये प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने की पहल जो है सरकार की ओर से की जा रही है और उसी के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सभी स्कूलों में बच्चों का जो है स्वागत भी किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रदेश का है, उससे कमतर नहीं होगा, उसके समकक्ष होगा या उससे बेहतर होगा। इस बात के लिए हमारा विभाग काम कर रहा है, हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बच्चों को आज शुभकामनाएं देता हूं। आपका पहला दिन है। आगे आने वाला एकेडमिक ईयर आपके बेहतर भविष्य को गढ़ने में कामयाब हो। हमारे शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में पूरे समर्पित भाव से, जिस तरह सरकार संवेदनशील है बच्चों को लेकर, शिक्षा को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में जिस तरह से अपेक्षा की है देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय मोहन यादव जी का जो सपना है एक समृद्ध शिक्षा का मध्य प्रदेश में, उस सपने को साकार करने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से पूरे प्रदेश के हमारे आदरणीय शिक्षकगण और शिक्षा विभाग का हमारा तंत्र है उनसे अपेक्षा करूंगा कि भारत के ये नौनिहाल, ये भारत के भविष्य, इनके भविष्य को गढ़ने में शिक्षक अपना सर्वस्व योगदान देंगे, सर्वोच्च स्तर पर समर्पित भाव से योगदान देंगे। ऐसे आदरणीय शिक्षकों से अपेक्षा करते हुए बच्चों को फिर आगे आने वाले सत्र के लिए शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय में से आज इन बच्चों को समय निकालकर इनको आशीर्वाद देने का आपने काम किया। आपको पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की ये पहल सरकार की ओर से की जा रही है। ये कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, जो स्कूली बच्चे हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। शिक्षा का स्तर बढ़ाने का प्रयास सरकार की ओर से और उसी के चलते ये कार्यक्रम का आयोजन। दरअसल स्कूलों की शुरुआत, स्कूल खुल रहे हैं और उससे पहले प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन, साथ ही साथ उनका स्वागत भी किया गया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में वो संबोधन भी देंगे और उनके साथ तमाम मंत्रीगण भी मौजूद हैं, दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें बेहद खास, चूंकि ये शिक्षा को बढ़ावा देने की तस्वीरें हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने की पहल जो सरकार की ओर से की जा रही है वो सराहनीय पहल है। ये बच्चे देखिए, सीएम यादव बच्ची को गोद में लेकर के दुलारते नजर आ रहे हैं, उससे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। विद्यालय में हुआ है कहीं ना कहीं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये बड़ी पहल है। कहीं ना कहीं बच्चों को ये आगे लेकर जाएगी और आगे जो करियर है वो अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि प्रोत्साहन बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों को सही गाइडेंस जरूरी है और समय रहते समय समय पर उनसे बातचीत करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उनका हौसला अफजाई करना, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। और ये एक बड़ी पहल है जो कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले समय में, भविष्य में हमें नजर आएगा। ये देखिए, गुलाब देकर के बच्चों का जो है हौसला भी बढ़ाया जा रहा है, उत्साह भी उनमें लाया जा रहा है। बच्चे खुश नजर आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं। देखिए, गुलाब का फूल देकर के उन्हें कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, ये एक लक्ष्य सरकार का है और इसी लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। स्कूल खुले हैं बच्चों के और बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत भी हुआ। साथ ही साथ अब गुलाब का फूल देकर के सचमुच ये प्रतीक रूप से यहाँ इन बच्चों का स्वागत हो रहा है, लेकिन ये उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है, उन्हें हिम्मत दी जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, एक गाइडेंस दी जा रही है कि कैसे शिक्षा बहुत जरूरी है, आप पढ़ें, आगे बढ़ें और स्कूलों की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो सके। इसलिए भी प्रयासरत सरकार है और इसी प्रयासों के बीच पहल, ये बड़ा कार्यक्रम भोपाल में आयोजित किया गया है।
और ये प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जो है 20 जून तक चलेगा। इसी बीच जब शुरुआत हुई है तो बच्चों का तिलक लगा करके मुख्यमंत्री महोदय आपका और हमारे उनका स्वागत किया गया। और गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और आज से मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल खुल गए हैं। प्रदेश के शासकीय आज से 3 दिन 20 जून तक प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। उसी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में होने वाले ये जो प्रवेश उत्सव है हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री शामिल हैं। आप सब जानते हैं और साथ ही साथ प्रदेश भर में प्रवेश उत्सव के कार्यक्रमों में सांसद, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत भी कर रहे हैं। स्कूलों की भी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि कैसे स्वागत जो है बच्चों का किया जा रहा है राजनेताओं द्वारा। और ये बड़ा कार्यक्रम भी रखा गया है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, एक पहल देश के IIT में प्रवेश बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। यहाँ पर हम बुलाने जा रहे हैं उसी बीच कार्यक्रम का आयोजन पवन राय जी जेई एडवांस में इन्होंने आज कार्यक्रम की शुरुआत, तो वहीं 19 जून को भविष्य से भेंट कार्यक्रम कल रखा गया है और परसों के दिन 20 तारीख को भी कार्यक्रम रहेगा और समापन का दिन भी रहेगा। आज मजदूर हैं पवन IIT टीचर्स ने बच्चों को फूल देकर के उनका स्वागत किया, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें सही गाइडेंस दी और आगे कैसे बढ़ सकें, कैसे पढ़ाई में ध्यान लगा सकें और उनमें एक खुशी बनी रहे, चंचलता जो बच्चों में रहती है वो बनी रहे, अच्छे से पढ़ सके, मन लगाकर पढ़ सके। और स्कूल में कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं के सुधार पर भी काम सरकार कर रही है लगातार। और चूंकि अब सरकारी स्कूलों आपके पिता लघु की गर्मियों की छुट्टियां जो है खत्म हो चुकी हैं, आज से शुरू हो चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, अलग अलग जगह पर बच्चों का स्वागत भी किया गया तिलक लगा करके। उससे अलग ये एक और तस्वीर जहां पर भोपाल में कार्यक्रम रखा गया है और बच्चों को देखिए, किसी को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, किसी को गुलाब का फूल दिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम जो है सरकार कर रही है, उनका हौसला भी बढ़ा रही है, अप्रिशिएट भी कर रही है, साथ ही साथ गाइडेंस भी सरकार दे रही है कि कैसे आप आगे बढ़ें और हिम्मत ना हारें, हिम्मत के साथ पढ़ें और कभी भी असफलता अगर मिलती है तो उससे हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर एक दिन मिलेगी। ये भी प्रयास सरकार की ओर से है। तो ये प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम 20 तारीख तक चलेगा। आज इसकी शुरुआत और शुरुआत के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, इसका शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। दीप प्रज्वलित उनके द्वारा किया गया और उसके बाद बच्चों को फूल देकर के, गुलाब का फूल देकर के उनका स्वागत किया गया। और दूसरी तरफ ये देखिए तस्वीरें जहां पर बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हैं, स्कूली बच्चे हैं, ये सरकारी स्कूल के सभी बच्चे हैं और यहाँ पर शामिल हुए हैं। कुछ ही देर में सीएम का संबोधन भी होगा, बच्चों से बातचीत भी सीएम करेंगे, उन्हें संदेश भी देंगे और साथ ही साथ सरकार उनके साथ खड़ी है। हर घड़ी में पढ़ाई के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी पहल सरकार कर रही है और इसी को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन भारत माता की। आज शिक्षा के प्रवेशोत्सव में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जी जिन्होंने वास्तव में शिक्षा के महत्व को बहुत करीब से देखा समझा है। आप में से बहुत कोई लोग नहीं जानते, हमारे पूरे मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है तो हमारे मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार ताली बजाओ मुख्यमंत्री। न जाने कितनी PhD, कितने में MA। और एक बात और, जो लोग कहते हैं कि व्यवस्था नहीं होती तो पढ़ाई नहीं हो सकती, जरा मोहन जी का जीवन पढ़ना। सही बता रहा हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे आने वाले देश के भावी भविष्य पीढ़ी, उनमें से कोई कलेक्टर बनेगा, SP बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, मोहन यादव जी का जीवन जरूर पढ़ना। कितने मुश्किलों से पढ़ाई करते हुए परिवार, पड़ोस, समाज
सबका सहयोग लेते हुए अगर मुख्यमंत्री तक कोई पहुंच सकता है तो ये हमारे आपके सामने जीवित उदाहरण है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव। बहुत मुश्किलों से पढ़ाई करी और अभी इस मंच पर शोभा बना रहे हमारे शिक्षा मंत्री जी, परिवहन मंत्री जी, हमारे विश्वास भाई, जो ऐसे मंत्री हैं जो बहनों के दिलों में बसते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसा मंत्री जिसको राखियां लाखों बहनें बांटती हैं, ऐसा कोई मंत्री अगर दुनिया में है तो विश्वास सारंग है कि नहीं? इतनी राखी किसी कोई भाग सौभाग्यशाली नहीं है भाई जिसकी कलाइयों पर लाखों बहनें राखी बांधती हों। आदरणीय विश्वास जी और हम लोग जहां खड़े ये इनके पिताजी की देन है। वो लंबी कहानी अभी नहीं बताऊं, लेकिन आप बाबूजी के सपनों को साकार करने वाले व्यक्ति हो और इसलिए पुत्र होने के नाते मैं आपके माध्यम से सारंग जी को भी प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारी बहन कृष्णा गौर जी, बाबूलाल गौर साहब को कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान में 10 बार विधायक। एक दूसरे व्यक्ति का नाम बताओ जो 10 बार विधायक रहा हो, है किसी के पास? बाबूलाल गौर साहब के अलावा केवल उनकी बहू नहीं है, उनके बताए गए मार्ग को, उनके बताए गए कामों को जनता के माध्यम से ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हमारी कृष्णा बहन मंत्री के रूप में कर रही है। हम उनका भी स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे रामेश्वर भाई शर्मा जी बहुत दबंग विधायक, पुराने विधायक और भोपाल के जांबाज विधायक, आज उनकी उपस्थिति, गरिमापूर्ण उपस्थिति है। भगवान दास जी, हमारे पीएस शिक्षा मैडम, पीएस ट्राइबल कमिश्नर मैडम, पत्रकार साथी मित्रों, देश के भावी भविष्य। मुझे लंबा भाषण नहीं देना, हम तो मुख्यमंत्री जी को सुनने आए। उन्होंने अपने जीवन में कैसे सीख करके आगे बढ़ते हुए और ये पद पाया, ये बच्चे जानना चाहते भी नहीं। इसलिए सर आपको सुनने आए, हमको सुनने नहीं आए। हम केवल माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लंबे भाषण का कोई महत्व नहीं। शिक्षा विभाग का एक छोटा सा भाग ट्राइबल शिक्षा मेरे पास है और जिसमें आपके नेतृत्व में हम लोग तरक्की कर रहे हैं। एक पिक्चर आई थी क्या, 30 सुपर 30 क्या आई थी मैडम? एक 30+ वाली पिक्चर आई थी ना, एक पिक्चर आई थी ना, सुपर 30 गए थे। ये मोहन सरकार की सुपर 100। सौ बच्चे और बच्चियां भोपाल में और 100 बच्चे और 100 बच्चियां इंदौर में। पूरे मध्य प्रदेश के गांव में रहने वाले गरीब छोटे छोटे मजदूर किसान के बेटा बेटी, अगर उनमें सक्षमता है, पढ़ाई में कंपटीशन करने की क्षमता है, तो ये मोहन सरकार 100 बच्चों को रख करके और उनको अपने देखा इनके सपनों को साकार कर रही है, इंजीनियर डॉक्टर बना रही है। ये बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटा। ये मध्य प्रदेश सरकार की, ये मोहन सरकार की सक्सेस स्टोरी है और इसको आगे चल के मुख्यमंत्री जी हम लोग चाहते हैं हर संभाग में हम लेके आए, 100 बच्चे हर संभाग में हम लेके आए, ताकि जो सपने यहाँ साकार हुए हैं, आप लोग भी चाहते भी नहीं हर संभाग में होना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हम शिक्षा को एक नया आयाम दे रहे हैं। मैं 35 साल से विधायक हूं और आपकी सरकार में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कुछ साल मुझे भी शिक्षा मंत्री रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं केवल आपसे हम एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, देश के भावी भविष्य, आप ये आदेश निकालें। मैंने एक आदेश निकाला था कि हर स्कूल में झंडा वंदन होगा,
हर स्कूल में जनगण मन होगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो मदरसा हो, लेकिन जनगण मन होगा और झंडा वंदन होगा। लेकिन वो आदेश में कुछ कमी रह गई थी। उस आदेश में हमने 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के स्कूल का आदेश निकाला था। मेरा ये आपसे मानना है, अगर पहली क्लास का बच्चा हम तिरंगे से पहचान नहीं कराएंगे, हम जनगण मन नहीं गवाएंगे, तो हम उनके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्कूल चलो अभियान में आपके तरफ से ये घोषणा हो जाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल में पहली क्लास से स्कूल जब लगे तिरंगा फहराया जाएगा, जनगण मन जाना जाएगा और उसके बाद स्कूल लगेगा। केवल यही मेरी आपसे निवेदन है। बाकी जो आपके निर्देश थे, आपके माध्यम से हम आने वाले समय में इस प्रदेश को और तरक्की के ऊपर ले जाएंगे। जो आपने सपना है वो सपने को हम साकार करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। लेकिन पहली क्लास से झंडा वंदन का आदेश आप निकालेंगे तो बहुत मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने समय दिया, आपकी उपस्थिति में इन बच्चों से मिलने का मौका मिला। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, जनजातीय कार्य विभाग आपका। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्हें सुनने की आकुलता हम सबको है, आपको है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। बोलो भारत माता की। आज के स्कूल चले हम अभियान के इस मंच पर हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी ने अपने विस्तार से विषय रखा। उसके पहले स्कूल शिक्षा मंत्री एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, हमारे सहकारिता एवं युवा खेल कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, हमारे सम्माननीय प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्री रामेश्वर शर्मा जी, विधायक भोपाल, एक और विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी, मंचस्थ समस्त अतिथिगण और आप सब और प्यारे प्यारे बच्चों, स्कूल का और खास करके ये जो अभियान चलाया, मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूं। आप भी ताली बजा करके आज के इस अभियान का शुभारंभ करें धूमधाम से। जिस प्रकार से अभी बच्चों का यहाँ सम्मान किया है, उसके पहले नन्हे नन्हे बच्चों का हमने एक तरह से शुभागमन हुआ। उनका कितना मासूमियत भरा चेहरा और कितना उज्जवल भविष्य, कल वो क्या बन के निकलेंगे हम केवल कल्पना कर सकते हैं। छोटे छोटे हमारे अपने बाल गोपाल, ऐसा लगता है कि उनके चेहरे की जो मुस्कान है, उनका भाव है, वो हम सबको लालायित करता है। एक बार फिर मैं इस विद्यालय के इस अभियान की दो कारण से बधाई देना चाहूंगा। विजय जी ने कहा कि सरकारी विद्यालय, ये बात सही कि मेरा भी प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज, पूरा एजुकेशन सरकारी संस्थानों में हुआ है। और आमतौर पर सरकारी विद्यालय से निकलने का जो दुख है, सुख है, आनंद है, उस सभी से सराबोर हूं, उसका मजा भी है। लेकिन ये बात भी सही है कि बड़े पैमाने पर स्कूल की सरकारी व्यवस्थाओं का जो लाभ लेते हैं, उनका संघर्ष उनके बाद के जीवन के लिए भी बहुत लंबे समय तक काम आता है। इसलिए सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर के मेरे मन में विशेष प्रेम भी है और उत्कंठा भी है कि इनके लिए जितना अच्छा हो सकता है वो जरूर करने की आवश्यकता है। इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देने वाला। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनके नेतृत्व में आमूल-चूल परिवर्तन पूरे देश की सभी व्यवस्थाओं का हो रहा है। और खास करके शिक्षा के लिए शिक्षा नीति 2020
जो लागू की है, उस शिक्षा नीति के माध्यम से भविष्य में हमारी युवा पौध कैसी बनना चाहिए, इसके श्रेष्ठतम कल्पनाएं की गई है। और हम भी अपनी सरकार के माध्यम से तय कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको मौका दिया है, मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा में सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति लागू की है। उदय जी, आप प्लान बनाइए, हम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के हिसाब से मध्य प्रदेश को फिर नंबर 1 में रखना चाहेंगे, जहां स्कूल शिक्षा में वो सब मिले जिसकी उनके माध्यम से कल्पना की गई। विद्यालय के अंदर जब बात कर रहे हैं तो विद्यालय के उस परिवेश के अंदर वो प्राचीन, हमको सारी बातों की भी जड़ों के अंदर भी जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भारत रत्न अब्दुल कलाम बहुत बड़ा नाम है, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति, कई सारी जवाबदारियों का उन्होंने निर्वहन किया है। माननीय मोदी जी खुद चाय बेचने के लिए स्कूल से आने जाने के समय में रेलवे स्टेशन पर चाय बेच करके ट्रेन निकल जाए, उसके बाद स्कूल जाने का मौका मिलता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जीवन के रास्ते कम हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जीवन के रास्ते उसके बाद सही अर्थ में खुलते हैं जब आपके पास समय की, बाकी परेशानियों की, लेकिन अतीत के काल में हजारों इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं। हमारा तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान कृष्ण का है। आप अपने तो सौभाग्य, हम 3, 4, 5 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, ये उनके लिए, हम सबके लिए जानकारी के लिए और महत्व का विषय है। भगवान कृष्ण का स्कूल में, अर्थात उस समय गुरुकुल होते थे, 11 साल की उम्र में वो स्कूल आए। अब ये 11 साल की उम्र आमतौर पर हमारे यहाँ कितनी मिडिल के स्कूल में पहुंचने के समय होगा, लेकिन 11 साल की उम्र में आने के बाद भी उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने का मौका तो केवल 64 दिन मिला, क्योंकि मथुरा में जब कंस को मार के आए थे तो मथुरा में दूसरा आक्रमण हो गया और भगवान को अपनी शिक्षा को समेट के तुरंत निकलना पड़ा। ये कठिनाई उनके सामने थी, लेकिन जो उनने पढ़ा उस समय, ये आज भी रिकॉर्ड है दुनिया का। ऐसा कोई मेधावी विद्यार्थी नहीं हुआ जिसने अपने जीवन काल के उतने लघु समय में शिक्षा जो ग्रहण की है, वो सारे की सारी शिक्षा, 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, मेधावी विद्यार्थी का मतलब ही यह होता कि कम समय में भी अपनी प्रतिभा, योग्यता के बलबूते पर, और उनका अपना स्कूल जीवन की दोस्ती का उदाहरण भी बताना चाहूंगा। हम सब देखेंगे कि जो उनने शिक्षा ग्रहण की, वो सारी की सारी शिक्षा का निचोड़ हमको महाभारत में युद्ध में उनके मुखारविंद से मिलता है, जिसको पवित्र ग्रंथ गीता करके दुनिया जानती है और श्रद्धा से नमन करती है। और भगवान की दोस्ती का उदाहरण आप भी याद रखना, अपने स्कूल के समय, कॉलेज के समय अपने बनाए मित्रों का जीवन भर स्मरण रखना। भगवान कृष्ण का सुदामा से दोस्ती का उदाहरण है, जिनके जीवन काल में सुदामा से दोस्ती तो हुई। भगवान तो द्वारकाधीश हो गए, लेकिन सुदामा गरीब था। लेकिन हम सबको मालूम है सुदामा की उनने मदद की। वो मदद मांगने आए द्वारका में, उनको अपने 6 महीने पास में रखा भगवान ने, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं दिया और पीठ पीछे जाकर के उनका मकान पक्का बना दिया, उनकी बाकी व्यवस्था कर दी, सारी चिंता मुक्त उनको कर दिया। दोस्त की निगाह नीची नहीं होने देना, यह उदाहरण भी मित्रता का भगवान कृष्ण ने दुनिया के सामने प्रकट किया। मित्र गरीब भले हो सकता है, लेकिन अपने दिल में उसके प्रति हमेशा स्थान बड़ा रखना चाहिए। मित्रता का भाव पर्याप्त रूप से हम सब जानते हैं, से कई उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन आज समय की कमी है। मेरी अपनी ओर से यहां पर प्रदेश के अंदर भी लगभग हमने 369 सर्व सुविधा युक्त सीएम राज विद्यालयों का संचालन प्रारंभ कर दिया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। सीएम राज स्कूलों में भी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल टीचिंग, निःशुल्क वाहन सुविधा, एक्सपोजर विजिट, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आधुनिक संसाधन भी हमारे विद्यालय में मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे, और अभी हमारी जो सीएम राज स्कूल की स्पीड है, इसकी समीक्षा हम करने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ बाकी भी विद्यालय के अंदर जो न्यूनतम आवश्यकता है
वो सब देने वाले हैं, कोई किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश को जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए ताली बजा करके करें, जिनके कारण से प्रदेश में लगभग 416 पीएम श्री योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शिक्षा देने की व्यवस्था हमारे विद्यालयों में की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सुविधाएं लगातार और मिलती जाएगी और हम सब मिलकर के शिक्षा के बाद अपना भविष्य अपने हाथ से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की तरह बनाते हुए दिखाई देंगे, अब्दुल कलाम की तरह बनाते दिखाई देंगे। जीवन के सब क्षेत्रों में बड़ी बड़ी हस्तियों का उद्देश्य सामने रखे और जो आप बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। ये हमारे अतीत के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे। ये बड़ा कार्यक्रम जो है रखा गया है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने के लिए, और एक बड़ी पहल जो है सरकार की ओर से की गई है कि कैसे भविष्य के लिए काम करें और अच्छे से पढ़ लिख करके कुछ बन जाएं। तो ये बड़ी पहल सरकारी स्कूलों में बच्चों को सही सुविधाएं मिल सकें, बच्चे आगे बढ़ सकें, इसके लिए पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया, साथ ही साथ आज आपने ये भी तस्वीरें देखी कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने गुलाब देकर के बच्चों का स्वागत किया। साथ ही साथ कई सारी पुस्तकें भी उनके द्वारा बच्चों को दी गई तोहफे के तौर में, और कहा गया इसे पढ़िए। स्कूल चले अभियान, स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत आज हो गई है। राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। बेहद खास ये कार्यक्रम, चूंकि बच्चों का भविष्य बनाना है, ये लक्ष्य लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है। कार्य विभाग एवं कार्यक्रम में हमारे सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन